Assalamu alaikum dear students. Today our topic of discussion is 5 idioms. आज मैं आपको ए से शुरू होने वाले 5 idioms के बारे में बताऊंगा. idioms को क्या कहते हैं? मुहावरे उर्दू लैंग्वेज में. ठीक है, idioms को मुहावरे कहते हैं. अब ये जो idioms होते हैं ये फिगरेटिव मीनिंग रखते हैं, जबकि इनका जो लिटरल मीनिंग है वो डिफरेंट होते हैं. ए से शुरू होने वाले 5 idioms के बारे में आपको बताता हूँ. फर्स्ट वन इज अलादीन्स लैम्प. अलादीन्स लैम्प का मतलब क्या होता है? अलादीन का चिराग या करिश्मा करने वाली कोई चीज या मोज़ाती चीज या करिश्माती चीज को हम अलादीन्स लैम्प कहते हैं. ठीक है, अब इसका जुमला हम कैसे बनाएंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे? हम कह सकते हैं आई डोंट हैव ए कार, I can buy a car if I have Aladdin's lamp. ठीक है, अगर मेरे पास अलादीन का चिराग होता ना तो मैं कार परचेज कर सकता था. ठीक है, या मैं कार परचेज कर सकता हूं अगर मेरे पास अलादीन का चिराग हो. ठीक है, आगे ऑल एंड सन्ड्री. ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है हर कोई, एवरीवन, हर आम और हर खास. अब इसका सेंटेंस कैसे हम बनाएंगे, जुमला कैसे बनाएंगे? हम कह सकते हैं द इंस्ट्रक्शंस ऑफ वीसी, The instructions of VC are for all and sundry. VC की जो हदायत है वो हर किसी के लिए होती हैं. ठीक है, या आप कह सकते हो My instructions are for all and sundry. मेरी इंस्ट्रक्शन सबके लिए हैं. ठीक है, आगे है तीसरा. देखिए तीसरा, एप्पल ऑफ वंस आईज. एप्पल ऑफ वंस आईज का मतलब होता है बहुत ही अजीज होना, बहुत प्यारा होना या आंख का तारा होना. ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं आंख का तारा. यानी कि आंख का तारा होने का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा अजीज होना. अ पर्सन हु इज वेरी मच डियर एंड नियर. ठीक है, एक ऐसा शख्स बहुत ही अजीज होता है, प्यारा होता है. ठीक है, आप इसका सेंटेंस कैसे बनाओगे? आप कह सकते हो अली इज द एप्पल ऑफ हिज फादर्स आईज. ठीक है, अली अपने बाप की आंखों का तारा है. ठीक है, यानी कि अली अपने बाप को बहुत ही अजीज है, बहुत ही प्यारा है. चौथा इडियम देखें, अ कुक एंड बुल स्टोरी. अ कुक एंड बुल स्टोरी. अ कुक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है? एक फर्जी कहानी या मन गढ़ंत कहानी. ठीक है, जिसपे कोई भी बिलीव नहीं करता. आप कह सकते हो, इसको जुमला हम कैसे बनाएंगे? आप कह सकते हो यू आर लायर, आई डोंट बिलीव इन योर कुक एंड बुल स्टोरीज. आप झूठे हो इसलिए मैं आपकी फर्जी कहानी पर बिलीव नहीं करता. फिफ्थ इडियम देखें. फिफ्थ इडियम है एनेक्स टू ग्राइंड. एनेक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है? जाती मफाद होना. ठीक है, अ पर्सनल बेनिफिट. आप कह सकते हैं इमरान खान हैज नो एक्स टू ग्राइंड इन पॉलिटिक्स. ठीक है, आप कह सकते हो अली हैज नो एक्स टू ग्राइंड इन बिजनेस. बिजनेस में अली का कोई जाती मफाद नहीं है. या आप कह सकते हैं इमरान खान का सियासत में कोई जाती मफाद नहीं है. ठीक है, आज के लेक्चर में मैंने आपको ए से शुरू होने वाले 5 इडियम्स के बारे में बताया है. ठीक है, ये 5 इडियम्स बहुत ही अहम है सेकंड ईयर की इंग्लिश में. सेकंड ईयर की इंग्लिश के पेपर में, ठीक है, फाइनल पेपर में ये 10 मार्क्स के आते हैं. ठीक है, दीज इडियम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह मैं बाकी जो इडियम्स रहेंगे उनके बारे में आपको बताऊंगा. I wish you best of luck. God bless you.